संदेश खाली को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीबीआई की प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, शेख शाहजहां के एक सहयोगी से एक कोर्ट आधिकारिक पुलिस रिवॉल्वर बरामद किया गया है, जिसका पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर ममता बनर्जी ने बचाव किया था। ये कई गंभीर प्रश्न उठाता है, इसका जिक्र उन्होंने किया है। और पुलिस की रिवॉल्वर शेख शाहजहां जैसे अपराधियों तक कैसे पहुंची? क्या ये राज्य शस्त्रागार से चोरी हुआ था? क्या इसकी कभी सूचना दी गई? राज्य शस्त्रागार से कौन कौन से हथियार गायब हुए हैं, वो सवाल भी पूछ रहे हैं। और बंगाल के डीजीपी से हिरासत में पूछताछ से इस पर रोशनी पड़ सकती है, या इससे भी बदतर, क्या गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी के अधीन पश्चिम बंगाल पुलिस अब एक फलते फूलते आतंकी सिंडिकेट का हिस्सा है? ये देखिए आप, अमित मालवीय ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो आपके सामने है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश में तस्करी कर लाए जा रहे अवैध विदेशी हथियारों का कारोबार करता है। शेख शाहजहां के बारे में वो कह रहे हैं। और इसके अलावा अब यह स्पष्ट हो गया है कि शेख शाहजहां सिर्फ बलात्कारी ही नहीं बल्कि आतंकवादी भी था। लेकिन अंतिम जवाबदेही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, जो बंगाल में पुलिस विभाग के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें बोलना ही होगा इस पूरे ही मामले पर। यह उनका एक्स पर पोस्ट है। सीबीआई को छापे में जो चीजें मिली उसके बाद अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और सीधे सीधे ममता बनर्जी को ललकारते हुए अमित मालवीय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि एक उनके पास से रिवॉल्वर जो बरामद हुई है, पुलिस की रिवॉल्वर, शेख शाहजहां जैसे अपराधियों तक कैसे पहुंची, ये सवाल वो उठा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये राज्य शस्त्रागार से चोरी हुआ था? देखिए, पुलिस की रिवॉल्वर शेख शाहजहां जैसे अपराधियों तक कैसे पहुंची, अमित मालवीय के सवाल हैं। क्या रिवॉल्वर राज्य शस्त्रागार से चोरी हुआ था? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या रिवॉल्वर चोरी की कभी सूचना दी गई? और चौथा सवाल ये कि राज्य शस्त्रागार से कौन कौन से हथियार गायब हैं? बंगाल के डीजीपी से हिरासत में पूछताछ से इस पर रोशनी पड़ सकती है। पांचवा सवाल ये है। इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल पुलिस अब एक फलते फूलते आतंकी सिंडिकेट का हिस्सा है? सातवां सवाल, सिंडिकेट देश में तस्करी कर लाए जा रहे अवैध विदेशी हथियारों का कारोबार करता है? ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी को लेकर भी सवाल किया है कि क्या इस पर ममता बनर्जी चुप्पी तोड़ेंगी, क्या वो इस पर बोलेंगी? देखिए, बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ टीएमसी छापेमारी को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी नेता पलटवार कर रहे हैं। में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के घर और गाड़ियों में भी कैश वगैरह सब मिला है, तो उनको लेके भी तो बोलना चाहिए था ना। कोई ये सब होना नहीं चाहिए। अब संदेश खाली के ऊपर टूट पड़े हैं ये लोग। उनको ये भी मालूम है कि संदेश खाली कौन से लोकसभा को बिलोंग करता है, शायद वो नाम भी नहीं मालूम होगा कि बशीरहाट का है। बशीरहाट की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। 4 जून को रिजल्ट तो देखिए, कितने लाख वोटों से बशीरहाट जिताएगी तृणमूल कांग्रेस को। देखिए, संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म्स। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे? इसलिए जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है, एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों ये लाके रखा गया था, तो वो लोग ही बता पाएंगे। सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहां पर भेज दिया, फिर सीबीआई चाह रहा है रिकवरी। ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहां पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है।
इतने इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। तो जो हथियार मिले हैं उस पर टीएमसी और बीजेपी दोनों का ही पक्ष आपने सुना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।